नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम कक्षा 6 वसंत जो किताब है उसे पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पहले हम काव्य खंड देख रहे हैं। जितनी भी कविताएं हैं उन्हें सिलसिलेवार पहले देख लेते हैं और फिर बाकी के तमाम जो लेसन्स हैं जिसमें कि कहानी है, निबंध है, लेख है, वो सभी भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी कविता या गीत कह लीजिए इसे। ये गीत है एक्चुअली साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ ये गीत है, साथी हाथ बढ़ाना। आपको पता होगा कि बरसों पहले एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था नया दौर, और उस फिल्म में साहिर लुधियानवी जी ने गीत लिखे थे। साहिर लुधियानवी हिंदी फिल्म संगीत के, उर्दू जगत के एक बहुत ही जाने माने शायर और गीतकार रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी रचनाएं की हैं जो कालजयी हो गई हैं। और ये जो गीत है बहुत ही प्रेरक गीत है। दरअसल ये मशीन और मानव के बीच में संघर्ष की कथा को लेकर बनाई गई फिल्म नया दौर में फिल्माया गया था। इस गीत को लिया गया था और इसमें श्रमिक की मेहनत जो है उसको उसकी ताकत को बताना था और उन्होंने तब ये गीत लिखा था। तो चलिए पहले हम गीत पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। जी, गीत है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। क्या बात है साहिर साहब की, इतनी प्यारी ये शायरी, इतनी प्यारी ये कविता है, ये गीत है। और इसे ना आप ज़रूर इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है ना बच्चों तो देखिएगा और इसमें आप ये महसूस करेंगे कि कितना जोशीला ये गाना है और ये कालजयी है। ये हमेशा प्रासंगिक रहने वाला गीत है क्योंकि मेहनत का तो कोई सानी नहीं है ना। मजदूरों की, श्रमिकों की और मेहनत करने वाले हर इंसान के जज्बातों की, उनके हौसलों की एक बहुत ही खूबसूरत वानगी पेश करता है साहिर साहब का ये गीत। तो चलिए अर्थ में आपको समझा देती हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, आओ साथियों हम मिलकर कुछ करने जाते हैं। हाथ बढ़ाइए, एक दूसरे का हाथ मजबूत कीजिए, ये बात है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कोई अकेला इंसान कुछ काम कर रहा है, वो भारी बोझा उठा रहा है तो वो उसके लिए थकान का सबब हो सकता है, वो थक सकता है, वो हार सकता है। लेकिन अगर सब हाथ मिलकर लगा देंगे ना तो वो काम भी हो जाएगा और वो थकेगा भी नहीं, उस काम में सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो यही इसका मतलब है कि मजदूर अपने साथियों से कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना है, हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे का सहारा बनना है क्योंकि एक अकेला थक सकता है लेकिन हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, कदम बढ़ाएंगे तो हम इस काम को कर जाएंगे। आगे है, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। वो कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि हम मेहनत करने वाले, मेहनत कश जो लोग हैं ना, श्रमिक जो लोग हैं जो मेहनत करना जानते हैं, उन लोगों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इन लोगों ने एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, तब जो विशाल सागर है उसने भी रास्ता छोड़ दिया है और ये जो ऊंचा सिर उठाए खड़ा हुआ पर्वत है ना, उसने भी उनके आदर में सिर झुका दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये रास्ते, जो सागर है ना,
उसका भी सीना चीर कर वहाँ पर पुल या फिर रास्ता बना देते हैं, किनारे को बांध देते हैं और वहाँ पर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। पुल बनाना है और उसको के अंदर कोई रास्ता बनाना है टापू तक जाने के लिए, तो कितने सारे काम हैं। भले ये दिमाग की उपज इंजीनियर्स की होगी, आर्किटेक्ट्स की होगी, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का काम करते हैं मजदूर। उन्हीं की मेहनत से ये साकार होता है ना। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने जब जब ठान लिया है तो सागर ने भी हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया है, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वतों को काट कर आपने देखा होगा रास्ते बनाए जाते हैं, टनल्स बनाई जाती हैं, है ना। तो ये सारे काम कैसे होते हैं, कौन करता है? ये भी तो मजदूर ही करते हैं ना, श्रमिक ही करते हैं। तो पर्वत ने भी हमारे सामने शीश झुका दिया, यानी असंभव काम भी हम कर जाते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी यानी लोहे की, फौलाद की बनी हुई है। क्या बने हुए हैं? हमारे सीने और हमारी बाहें जो है फौलादी हैं, यानी हम बहुत मजबूत हैं। बहुत ही परिश्रम से ने हमको फौलाद बना दिया है। हम मेहनत करते हैं और इसलिए फौलाद की तरह हम मजबूत हो गए हैं। हमारे सीने भी फौलादी हैं और हमारी बाहें भी फौलादी हैं। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। वो कहते हैं कि अगर हम ठान लें तो हम चट्टानों को भी काट कर वहाँ पर राहें बना दें, और ये तो होता ही है। चट्टानी एरिया, जो पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर आज आवागमन के साधन सुलभ हो गए हैं, चाहे वो रेल यातायात हो या सड़क मार्ग हो। उसे बनाया किसने है? इन मजदूरों ने बनाया है। तो फिर वो साहिर साहब कहते हैं, आह्वान करते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। वो कहते हैं कि मेहनत तो अपने लेख की रेखा है, हमारी किस्मत में ही मेहनत करना लिखा है, तो फिर मेहनत से क्यों डरना भाई। करेंगे मेहनत, नहीं डरेंगे। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल हमने मेहनत की थी गैरों के लिए, ठीक है, आज अपनी खातिर हमें मेहनत करनी है। ये फिल्म की कहानी में सिचुएशन के आधार पर है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है कि मशीन उन्हें बेरोजगार ना बना दे, मजदूरों को। तो वो बस उस सिचुएशन पर ये गाना है। और ये कहते हैं कि कल हमने अपने मालिकों को के लिए मेहनत करके, उनके लिए अपने खून पसीना बहाकर उनको समृद्ध बनाया है। आज तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। तो हमने जब दूसरों की खातिर मेहनत की है, तो आज जब अपने खातिर मेहनत करने की बात आई है, तो हम आज भी इस मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आज ये मेहनत हम अपने लिए करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। हम सभी जो श्रमिक हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे सुख दुख एक हैं। एक दूसरे का दुख बांटकर इसे पार कर लेते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। वो कहते हैं कि हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हम जहाँ बढ़ रहे हैं, वो मंजिल हमारी क्या है? सच की मंजिल है, सच्चाई की मंजिल है। और हमारा जो रास्ता है ना, हमारी मंजिल तक जो हमको लेके जा रहा है, वो रास्ता भी बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। और इसलिए साथियों हाथ बढ़ाओ, एक अकेला थक जाएगा, उसके साथ मिलकर सहारा बनकर उस बोझ को उठा लो, है ना। आगे है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक बूंद मिलकर दरिया बन जाता है, और एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। और एक से एक मिले तो जर्रा, यानी कि हम अगर एक दूसरे के साथ मिल जाए ना, तो जर्रा यानी कि छोटा सा कण जो है ना, वो भी सेहरा बन सकता है, विशाल रेगिस्तान बन सकता है। और यहाँ पर सेहरा का दो अर्थ देखने में आता है। एक तो रेगिस्तान के लिए भी कहा जाता है, और एक कहा जाता है जो विवाह के समय फूलों की लड़ या मोर जो होता है ना, जिसे ऐसा बांधा जाता है, सेहरा कहते हैं उसको, वो भी है। तो दोनों ही अर्थों में हम लेंगे तो यहाँ ये सटीक बैठता है कि जो जर्रा है ना, जर्रे को तो कोई भी रौंद देता है, और सेहरा को क्या करते हैं हम? सिर पर, मस्तक पर सजाते हैं, सिर को में उसको धारण करते हैं, है ना। तो
पैरों में रौंदे जाने वाले लोगों को सिर पर धारण किया जा रहा है। कितना महत्व बढ़ गया। तो वो कहते हैं कि एक से एक मिल जाए तो ये हम भले जर्रा सही है, लेकिन हम एक दूसरे से मिल जाए तो हम सेहरा बन सकते हैं, हमारी महत्ता बढ़ सकती है, हमें सिर पर धारण किया जा सकता है। दूसरे अर्थ में ये ले सकते हैं कि अगर हम एक से एक मिलकर काम करें तो हम जर्रा सही, लेकिन यही जर्रा एक दिन विशाल रेगिस्तान बन सकता है ना। जर्रा जर्रा मिलकर इतना बड़ा, कण कण मिलकर इतना बड़ा विशाल रेगिस्तान बन सकता है। तो दोनों ही अर्थों में इसे हम देख लेते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। वो कहते हैं कि अगर एक से एक मिल जाए, एक साथ हम अगर आ जाए तो जो राई होती है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, राई जो होती है, राई का पहाड़ बन सकता है। अब देखिए, राई का पहाड़ बनाना वो मुहावरे वाले उसमें मत जाइएगा आप कि भाई छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, वो नहीं कह रही हूँ मैं। वो कहते हैं कि राई जो है वो पर्वत बन सकती है, कि बहुत सारे लोग मिल गए और सब ने अपना अपना एफर्ट लगाया, अपनी मेहनत उसमें ऐड करते गए, तो राई जो है वो पर्वत का रूप धारण कर सकती है। छोटी सी जो उसकी हस्ती थी वो विशाल पर्वत की तरह बन सकती है, ये मतलब है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अकेला इंसान भले ही थक सकता है, लेकिन अगर हम एक साथ आ जाए ना तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को, अपने नसीब को, अपने भाग्य को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो ये इतना प्यारा जोशीला सा गीत जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी जी ने, और फिल्म नया दौर में ये गीत भी शामिल है। तो हमारी हिंदी की जो किताब वसंत है कक्षा 6 की, उसमें ये गीत है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसका भावार्थ आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, और आप इसे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सके तो मूवी देखिएगा, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस सिचुएशन में ये गीत लिखा गया है। और आज भी ये गीत प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। इसलिए शुरू में ही कहा कि ये गीत जो है साहिल साहब का, वो कालजयी गीत है। तो चलिए, काव्य रस में मजा आया ना, तो कविताओं का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से। नमस्कार।